एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच इंदौर ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को बहुत पापड़ बेलने पड़े। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इंदौर निवासी व्यापारी प्रवीण जिंदल की कंपनी विवेक ट्रेडिंग तथा अप वेंचर को एक ब्रोकर के जरिए दुबई की कंपनी स्टार कमोडिटीज ने 30 कंटेनर बासमती चावल की टुकड़ी का सौदा किया और कहा कि माल डकार पोर्ट सेनेगल देश जो कि अफ्रीका में स्थित है, वहां कुछ माल आबिदजान पोर्ट पर आइवरी कोस्ट देश भेजना है। तय सौदे के मुताबिक माल भेजने से पूर्व 10% राशि का भुगतान हो जाना था, लेकिन दुबई की कंपनी स्टार कमोडिटीज के मालिक नितिन पिता सुरजीत राणा तथा नीरज पिता सुरजीत राणा ने भुगतान नहीं किया और 1-2 दिन में भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया। इंदौर के व्यापारी ने मुद्रा पोर्ट गुजरात से तय सौदे के मुताबिक माल रवाना कर दिया, जिसका भुगतान आरोपियों ने नहीं किया तथा बार बार भुगतान हेतु कहने पर आरोपियों द्वारा कई बार फर्जी रिसिप्ट भेजकर फरियादी को विश्वास दिलाया कि पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। एक्सचेंज के माध्यम से करेंसी परिवर्तित होकर कुछ दिनों में आपके बैंक में आ जाएगी। इस प्रकार फरियादी ने कई बार प्रयास किया और अनेकों बार फर्जी कूटरचित रिसिप्ट आरोपियों द्वारा भेजी गई, जो कभी क्रेडिट नहीं हुई। इसके बाद फरियादी की शिकायत पर जांच की गई, जिसमें सौदे संबंधी समस्त तथ्यों की जांच कर भुगतान के संबंध में दी गई रिसिप्ट का दुबई में स्थित भारत की एम्बेसी के माध्यम से संबंधित बैंकों के सत्यापन कराया गया। जिनकी रिसिप्ट भेजी जा रही थी, उन बैंकों ने फर्जी होना बताया। इस आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में मालिक नितिन पिता सुरजीत राणा तथा नीरज पिता सुरजीत राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपीगण दुबई में निवास करते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद समय समय पर हिमाचल प्रदेश जाकर तस्दीक की गई, लेकिन आरोपीगण का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब विदेश नीति की संधि के अनुसार प्रत्यर्पण की कार्यवाही के लिए पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने हेतु विभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यवाहियां की। आरोपी के पास पासपोर्ट को आधार बनाते हुए विभिन्न एयरपोर्ट अथॉरिटी को एलओसी जारी कराई गई, जिससे आरोपी को एयरपोर्ट पहुंचते ही पहचान की जा सके। आरोपी नीरज राणा जैसे ही भारत आया था, उसे अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया तथा इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां जाकर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके भाई आरोपी नितिन राणा की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। थाना क्राइम ब्रांच में एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें मामला इस प्रकार है कि इसमें जो प्रवीण जिंदल है फरियादी हैं, उनके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनको 30 कंटेनर बासमती राइस की जो टुकड़ी होती है उसका ऑर्डर दिया था दुबई में भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कमोडिटीज के द्वारा। तो उस पर से ये जो स्टार कमोडिटीज के जो 2 व्यक्ति थे, नितिन राणा और नीरज राणा, इनके द्वारा मुझे ऑर्डर दिया गया था और इसमें एक जो एजेंट था जो कि दिल्ली में रहता है, उसके द्वारा ये पूरा सौदा कराया गया था। इस पर से ये पाया गया कि इनके द्वारा 30 कंटेनर भेजे गए, जो कि अजरबैजान जो ये अपने वेस्ट अफ्रीका में जो एयरपोर्ट है और उसके अलावा डकार सेनेगल में एयरपोर्ट है, उन 2 एयरपोर्ट पर 30 कंटेनर गए। और उसके बाद इसके द्वारा पेमेंट 10% लिया जाना था, उनके द्वारा दिया नहीं गया। इसके द्वारा दुबई के जो एक्सपोर्टर है कम्युनिटीज वाले, उनको यहाँ पैसा नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर जब वहां से नोटिस करना होता है, क्योंकि वहां से जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाता कि आपको पैसा मिल गया, तब तक वो वहां से रिलीज नहीं करते हैं। तो यहाँ जब प्रवीण जिंदल को पैसा नहीं पहुंचा था, उसने और एयरपोर्ट पर रोक दिया और पैसे मांगे, तो इनके द्वारा स्विफ्ट जो कि नकली पेमेंट रसीद है, इनको भेज दी गई। जब इसने उनको चेक कराई, उसके बाद भी पैसा नहीं आया, तब फिर उसने जब चेक कराई तो फर्जी पाई गई। तो इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में IPC सेक्शन 420, 470 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें दुबई में इंडियन एम्बेसी के माध्यम से वो जो स्विफ्ट की जो रसीदें थी उनको चेक कराया गया, तो ये पाया गया कि वो फर्जी रसीदें बैंक के द्वारा जारी नहीं की गई थी। तो इस पर से दोनों को आरोपी बनाया गया था। इसमें मास्टरमाइंड नितिन अभी फरार है। तो इसमें चूंकि ये दोनों दुबई थे और दुबई से आ नहीं रहे थे, इसमें लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। फिर उसके बाद नीरज जब यहाँ पर अमृतसर आया अपनी फैमिली से मिलने, तो तभी अमृतसर पुलिस के द्वारा उसको जो एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स के द्वारा उनको पकड़ा गया। उनके द्वारा क्राइम ब्रांच को खबर की गई। क्राइम ब्रांच तत्काल वहां पहुंचकर ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर उसको यहाँ पर लाया गया और इसको जो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसकी 4 तारीख की पुलिस रिमांड उसको मिल गई है। उससे पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर 3 करोड़ का लगभग ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।